हरे कृष्णा। अगला महीने जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होने वाला है। उसके उपलक्ष्य में हम जब भी हम इस मॉर्निंग प्रोग्राम में मिलेंगे, हम जगन्नाथ कथा करेंगे और भगवान जगन्नाथ की महिमा को सुनने और समझने की कोशिश करेंगे, ताकि जब रथ यात्रा हो, हमारा जो मन है शुद्ध हो और भगवान को अपने जीवन में स्वागत करने के लिए हम और तैयार रहे और आतुर रहे। आप में से बहुत सारे भक्त जो है हमारे साथ बहुड़ा रथ यात्रा में भी आने वाले हैं, तो उसके लिए भी एक थोड़ा सा प्रिपरेशन जैसा बन जाएगा और हमारा मन जो है भगवान जगन्नाथ को स्वागत करने के लिए और आतुर रहेगा। तो मैं आज जगन्नाथपुरी पुरुषोत्तम क्षेत्र जो है उसका महिमा बताना चाहूंगा। बताया जाता है कि जगन्नाथपुरी पुरुषोत्तम क्षेत्र जो है पृथ्वी में सबसे शुद्ध जगह है और ऐसा जगह है जहां पे हर भक्त का शुद्धिकरण बहुत ही तीव्रता से होता है। तो हम जगन्नाथपुरी पुरुषोत्तम क्षेत्र जो है ये इस तरीके का शुद्ध जगह कैसे बना और इसके पीछे जो महिमा है, पुरुषोत्तम क्षेत्र की जो महिमा है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे और सुनने की कोशिश करेंगे। बताया जाता है कि पुरुषोत्तम क्षेत्र को जगन्नाथ ने खुद अपने शाश्वत स्वरूप में प्रकट किया हुआ है। ये जगन्नाथपुरी का जो क्षेत्र है, पुरुषोत्तम क्षेत्र जो है, वो 10 योजन बड़ा है। तो मतलब 120 किलोमीटर लंबा है। और बताया जाता है कि जब पूरे ब्रह्मांड में प्रलय हो जाता है, तो उस समय भगवान वराह के रूप में आए थे। तो जब पृथ्वी जो है गर्भोदक सागर के अंदर चली गई थी, तो भगवान वराह रूप में आते हैं और पृथ्वी को अपनी शक्ति से वापस पुनः स्थापित कर लेते हैं। तो जब वापस पृथ्वी स्थापित हो गया, तो ब्रह्मा जी के मन में ये इच्छा हुई कि इस पृथ्वी लोक में बहुत सारे पुण्य तीर्थ बने और बहुत सारे पुण्य नदियां बने। तो उस समय जो है ब्रह्मा जी के मन में ये शंका थी, ये दुख था कि दुनिया के लोग जो है, पृथ्वी के लोग जो है, आदि भौतिक आदि दैविक और आध्यात्मिक क्लेश से गुजरते रहते हैं। तो उनको उनका उद्धार करने के लिए कोई तरीका होना चाहिए। इसलिए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना किया और भगवान विष्णु अपने गरुड़ में आरूढ़ होके वहां पे ब्रह्मा को मिलने के लिए आए और उन्होंने कहा कि मैंने आपने आपकी प्रार्थनाओं को सुन ली है। तो मैं आपको एक बहुत ही शुद्ध और बहुत ही गुह्य स्थान के बारे में बताना चाहूंगा, जो उत्कल देश में है, जो समुंदर के उत्तर दिशा में है और उसकी उस क्षेत्र की दक्षिण दिशा में महानिधि नदी है। और ये जो क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है कि चाहे पृथ्वी में, चाहे दुनिया में कितने सारे अलग अलग प्रकार के युग आ जाए, चाहे कितना भी विनाश हो, लेकिन अंत के, पृथ्वी के अंत में भी ये जो क्षेत्र है इसका कभी विनाश नहीं होगा। और इस क्षेत्र में एक नीला पर्वत है और इस क्षेत्र में एक कल्प वृक्ष पेड़ है जो सबकी इच्छाएं पूर्ण करता है। और इस क्षेत्र में एक तालाब है जिसका नाम है रोहिणी। और उन्होंने बताया, भगवान विष्णु ने बताया कि इस क्षेत्र में मैं खुद निवास करता हूं, मेरे एक बहुत ही अद्भुत रूप जिसका नाम है पुरुषोत्तम। और इस रूप से मैं सबको दर्शन दूंगा और जो भी इस रूप का दर्शन लेगा उसको मुक्ति मिल जाएगी। और अभी तक ये जो क्षेत्र है ये छिपा हुआ है, ये किसी को पता नहीं है इस क्षेत्र के बारे में। लेकिन मैं आपको इस क्षेत्र को अर्पण करता हूं और ये क्षेत्र जो है आज से आपको दिखने लगेगा। तो अभी तक वो भगवान की माया शक्ति के हिसाब से के अनुसार ये क्षेत्र छिपा हुआ था, लेकिन आज से ये क्षेत्र दिखने लगेगा। तो ऐसा बोल के
भगवान विष्णु ने अपना ब्रह्मा जी को अपना वरदान दिया और उन्होंने कहा ये भी कि इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति एक भी सांस लेगा इस क्षेत्र में, तो ऐसा माना जाएगा कि इसने अश्वमेध यज्ञ कर लिया। बस वहां पे जगन्नाथपुरी में जाना है और सांस लेना है, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सांस लेने से एक अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। तो आप सोचिए, अगर जगन्नाथपुरी में आप 3 दिन रहेंगे, कितना सांस लेंगे? तो आप सोचिए कितना अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं आप। और ये बताते हैं कि इस क्षेत्र में कोई भी कुछ भी बोलेगा, कोई भी शब्द उसके मुख से निकलेंगे, ऐसा प्रतीत होगा कि उसने वेद की रचना कर ली। तो आप सोचिए, अगर 3 दिन जगन्नाथपुरी में रहेंगे और बहुत कुछ बोलने वाले हैं, और हालांकि हम बहुत कुछ जो बोलेंगे वो कृष्ण कथा भी नहीं होगा, फिर भी वो वेद रचना माना जाएगा। तो मतलब सिर्फ जगन्नाथपुरी क्षेत्र में रहने से वेद पठन हो रहा है आपकी तरफ से। और इस क्षेत्र में कोई चलेगा, भगवान विष्णु कहते हैं, तो सिर्फ चलने मात्र से ऐसा प्रतीत होगा कि भूमंडल का परिक्रमा 7 बार कर रहा है व्यक्ति। तो जगन्नाथपुरी में अगर 3 दिन आप बस चल रहे हो, रथ यात्रा में चल रहे हो, मंदिर के दर्शन करने के लिए चल रहे हो, बस चलने मात्र से भूमंडल का परिक्रमा जैसा हो जाएगा। और इस क्षेत्र में कोई सोएगा, लेटेगा, सिर्फ लेटने से उसको योगिक समाधि का फल मिलेगा। तो मतलब 3 दिन में आप कितना समय, कितने घंटे सोएंगे? बस सोने से आपको योगिक समाधि का फल मिल जाएगा। ऐसा बोलते हुए भगवान विष्णु जो है वहां से अदृश्य हो गए। और इस वार्तालाप के बाद ब्रह्मा जी नीलाचल धाम वहां पे पहुंचते हैं, और वहां पे वो जो नीला पर्वत है उसका दर्शन करते हैं, और वहां पे वो गहरी तपस्या करते हैं। हम सब भारत में निवास करते हैं, अधिकांश लोग यहाँ पे। और जब भारत में निवास करते हैं तो हमें इतने सारे महान क्षेत्रों का दर्शन और वहाँ तीर्थ यात्रा करने का अवसर मिलता है। तो हमें इन तीर्थ यात्राओं में ये समझना चाहिए कि हम कोई साधारण क्षेत्र में, साधारण जगह पर नहीं है। ये अ, बहुत ही असाधारण और बहुत ही दुर्लभ जगह है। आप सोचिए, जगन्नाथपुरी धाम पृथ्वी के क्रिएशन से पहले, पृथ्वी के निर्माण से पहले से था, और निर्माण के बाद भी रहेगा, पूरा विनाश होने के बाद भी रहेगा। और ऐसा क्षेत्र हमसे कुछ ही किलोमीटर दूर है। तो बहुत बार हम इन क्षेत्रों का महिमा जाने बिना हम चले जाते हैं, और हमें उसका पूरा पूरा फल नहीं मिलता। इन क्षेत्रों में जब जाते हैं तो हमें इन क्षेत्रों की महिमा पहले सुननी चाहिए। तब जब हम जाएंगे इस क्षेत्र में, तब हमें इन क्षेत्रों का सही में उपलब्धि और सही में जो फल है वो प्राप्त होगा। आइए, अभी हम धीरे धीरे जगन्नाथ के महिमा, जगन्नाथपुरी धाम की महिमा और इस क्षेत्र की महिमा को समझने की कोशिश करेंगे। और जितना इस क्षेत्र को समझने की कोशिश करेंगे, और जितना हम जगन्नाथ को समझने की कोशिश करेंगे, उतना हमें भगवान के प्रति प्रेम और भगवान की भक्ति के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी। आइए, इस कहानी के साथ और इस छोटे से प्रसंग के साथ हम अपनी जगन्नाथ कथा का शुरुआत करते हैं। और जितना हो सके अगले 1 महीने में हम अपने आप को जगन्नाथ कथा और जगन्नाथ धाम में मग्न रखने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।